की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब आज ये आईपीओ फर्स्ट डे में ही रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी 4 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 45 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 40% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 6000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो वैसे मीशो का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, इसका प्लेटफॉर्म यूज भी किया होगा। ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी, एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मीशो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग सस्ते और वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे कपड़े, किचन आइटम्स, होम डेकोर एटसेट्रा। इसके साथ ही मीशो उन छोटी दुकानों और सेलर्स को एक लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं बिना अपनी वेबसाइट बनाए या हैवी इन्वेस्टमेंट करे। 2025 तक मीशो के पास 7 लाख से ज्यादा सेलर्स और 234 मिलियन से ज्यादा बायर्स थे। इनका डिलीवरी सिस्टम वेलमो के थ्रू काम करता है, जिसमें कुरियर कंपनीज, ट्रक ऑपरेटर्स और डिलीवरी बॉयज एक ही नेटवर्क में जुड़े होते हैं, जिससे हर ऑर्डर कस्टमर तक सही टाइम पे पहुंचाया जा सके। कंपनी के पास करंटली 2000 प्लस फुल टाइम एम्प्लॉयज भी हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 105 से 111 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है अप्रॉक्स 5421 करोड़ रुपए का, जिसमें से 4250 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 1171 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 135 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,985 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 7226 करोड़ के आसपास। इसके बाद टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 9900 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लॉस में है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी को यहाँ पे 1671 करोड़ का लॉस था। फाइनेंशियल 24 में ये लॉस कम किया कंपनी ने, -327 करोड़ का यहाँ पे लॉस लेके आए। लेकिन फाइनेंशियल 25 में यहाँ पे कंपनी ने 3941 करोड़ का यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लॉस इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तो फाइनेंशियल 25 में मीशो का जो लॉस जंप है ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि आईपीओ के पहले अकाउंटिंग क्लीनअप की वजह से हुआ है। एक्चुअल बिजनेस का लॉस तो कम हुआ है, इसका जो पैट है वो वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टिल कंपनी यहाँ पे लॉस में है। अगर हम इसके सितंबर तक के करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटा को भी देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे -700 करोड़ के लॉस में है। अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस में है तो इसके फंडामेंटल्स को यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी हमने देखा इसका 40% के आसपास चल रहा है, यानी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये चेंज होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। देखिए मीशो की एंकर बुक में ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स थे, लेकिन एलोकेशन में एसबीआई म्यूचुअल फंड को बड़ा शेयर मिलने की वजह से कुछ फॉरेन फंड्स ने प्रोटेस्ट किया और एग्जिट भी किया। इसलिए एंकर लिस्ट को लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अच्छी है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके पीयर ग्रुप का एनालिसिस करते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि कंपनी यहाँ पे स्टिल लॉस में है तो बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी लेके आ सकती थी। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड, और इसके फर्स्ट डे में ही रिटेल कैटेगरी में अच्छी खासी डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए अभी के लिए मैंने इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन नहीं बनाया है। मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा, उस टाइम पे कैसी इसकी डिमांड रहने वाली है, ग्रे मार्केट के अंदर या सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहेगा, ये सब उस टाइम पे देख के मैं अपना कोई डिसीजन यहाँ पे बनाऊंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस देख के लेना है।
अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एक ही पैन से लिंक मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने पर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप एक ही पैन कार्ड के दो अलग अलग डीमैट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट के समय दोनों ही यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो एक स्मार्ट तरीका यह है कि अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के नाम से अलग डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो जिनके अलग पैन नंबर्स हों। इससे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल सकते हो और अलॉटमेंट के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट आप ऐसे ब्रोकर पे ओपन कर सकते हो जो कोई ज्वाइनिंग फी या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ना ले, जैसे ग्रो, धन या फायर्स जैसे ब्रोकर्स जो एएमसी नहीं चार्ज करते हो। तीनों ही एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं, हर एक के अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं, जैसे ग्रो सिंपल एंड ट्रस्टेड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड आईपीओ सब एक ही जगह, धन फ्री अकाउंट, जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज, फास्ट आईपीओ बाय यूपीआई, फायर्स 5 मिनट सेटअप, पावरफुल चार्टिंग, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत होती है सही डीमैट अकाउंट से, सोच समझ के चुनो। आगे देखते हैं इस आईपीओ का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।